हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच का प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम लीगल बातें करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जो कि किसी के फेवर की होती है तो उसको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जो कि उसके अगेंस्ट होती है तो मानव की टेंडेंसी है वो उसको अच्छी नहीं लगती, वो आपको भला बुरा कहने लगेगा। देखिए, आपका अच्छा मित्र वही है जो आपकी कमजोरी बताए, जो आपकी कमजोरी ना बताए वो आपका अच्छा मित्र कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि इस चैनल पर हम 10 वीडियो ऐसे लेके आ रहे हैं कि आपको इन चीज़ों का फायदा मिलेगा और 2 वीडियो ऐसे लेके आ रहे हैं कि आपको नुकसान भी हो सकता है, तो आप इसे नेगेटिव वे में क्यों देखते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। आप इसे ऐसे देखिए कि आपको ये बताया जा रहा है कि भाई ये नुकसान आपको हो सकता है अगर आप ऐसा करोगे। अब वहाँ पर कमेंट्स इस तरह के आने लगते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, आप हमें डरा रहे हो, आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो लाइक दिस। अरे भाई, मैं आपको आज से नहीं पिछले 1.5 साल से मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मोटिवेशन का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता। मोटिवेशन का मतलब होता है समझदारी से अपने को मजबूत करके चलना। लेकिन अगर आप लड़ाई में जा रहे हो ना भाई, तो सबसे पहली बात होती है कि आपको अपनी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि आप उन कमजोरियों पर काबू कर सकें। केवल तभी लड़ाई जीत पाएंगे। अगर हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते, केवल मोटिवेट हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हार आपकी पक्की होगी। दोस्तों, मैंने काउंटर केसेस पर इतने सारे वीडियो बनाए हैं कि कोई हद नहीं। हर एंगल से मैंने उनको कवर अप किया है और आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी उस पर आए हैं। बहुत सारे लोगों को रेमेडीज भी मिली है। नीचे कमेंट्स में मैं देखता रहता हूं जो लोग डालते हैं कि सर हमने काउंटर केस बनवाए थे और वो बनवाने के बाद आज हमको रिलीफ मिल चुका है, हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि काउंटर केसेस का डार्क साइड, मतलब कि आपको काउंटर केसेस करते वक्त ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग काउंटर केसेस की वजह से वर्तमान समय में फंस रहे हैं, अपना पैसा और समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो मैं केवल आपको बताना चाह रहा था कि भाई देखो, ऐसा भी होता है। तो यदि आप काउंटर केसेस कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना। तो वहां पर भी कई लोग कहने लगे कि ये तो डीमोटिवेशन है। देखो, डीमोटिवेशन में और सावधानी में फर्क होता है। डीमोटिवेट करना होता है कि आप आगे बढ़ो मत, और मैं तो कहता हूं कि डंके की चोट पर आगे बढ़ो। लेकिन भाई, कम से कम अपनी तो कमी मत छोड़ो। अगर हम खुद मजबूत नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई कमियां हो रही हैं, कोई गलतियां हो रही हैं, तो आपके सामने आनी चाहिए और आपको अपना काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, उन गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ना है। तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जीतोगे या हारोगे आप, मैं या कोई और नहीं, क्योंकि मामला आपका है, प्रताड़ना आपकी होगी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें देखिए कि आप कैसे जीत सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी जरूर देखिए कि उसका नुकसान क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। बहुत पहले की बात है, एडवोकेट नहीं था मैं तब, दांत में प्रॉब्लम थी और दांत में पीलापन सा आ गया था जो कि किसी भी प्रकार से नहीं जा रहा था। तो यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि क्या किया जाए। अब वहां पर मुझे नींबू के बहुत सारे फायदे मिले और मैंने देखता गया एडवांटेजेस ऑफ लेमन, क्या करना है, कैसे करना है। तो वहां पे था कि लेमन को अगर आप अपने दांतों पे रगड़ते हैं तो पीलापन सारा चला जाएगा। अब मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार चला जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं। अगले दिन मैंने नींबू लिया, आधा काटा और अपने दांतों पे रगड़ने लगा और एक्चुअल में पीलापन जाने लगा। अब मैं बड़ा खुश कि भाई मेरे तो दांत क्लियर हो गए, मजा आ गया। कुछ समय के बाद, जब इस बात को 15-20 दिन हो गए, तो मेरे दांतों में कुछ भी खाने से ठंडा गर्म लगने लगा और बहुत सेंसिटिव हो गए दांत। मतलब मेरा कुछ भी खाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब दोस्तों, जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपने क्या किया। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे नींबू रगड़ा था जी और उससे वो पीलापन चला गया। तो डॉक्टर ने कहा इससे आपके दांतों का पूरा इनेमल खराब हो गया। अब उसने एक दवाई वाई दी, जो भी, एक में रूट कैनाल भी हुआ। अब बाद में आकर के घर पे मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि जो नींबू होता है उसको दांत पे रगड़ने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो मुझे इतनी सारी चीजें दिखी, मैंने कहा यार ये मैं पहले देख लेता अगर, तो मेरा नुकसान ना होता। अब आप शायद समझ गए हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर मैं इस चैनल पर बीच में वीडियो लेके आ रहा हूं कि भाई पति को हुई जेल, पति के माता पिता को हुई जेल, काउंटर केसेस से आपको नुकसान है, तो वो केवल आप ही के लिए हैं, आप लोगों को समझाने के लिए हैं, ताकि आपसे गलती ना हो जाए वो जो कि उस मामले में हुई। तो दोस्तों, इस चैनल पर सबका ध्यान रखा जाता है और जो कुछ लाया जाता है वो आपकी भलाई के लिए लाया जाता है। उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नेगेटिव वे में देखेंगे तो फिर सब नेगेटिव ही नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। किसी भी चीज को लड़ते हैं ना, देखिए सबसे पहली बात होती है कि उसको नर्वस होकर मत लड़िए यार। मतलब आप एक उदासी में जाकर के, एक निराशा में जाकर के चीजों को लड़ते हैं। आप मजे में लड़ो ना। आप ये मान के चलो कि ऊपर वाला आपकी लाइफ में जो कुछ भी ला रहा है वो आपको सिखाने के लिए ला रहा है। मैंने तो ये देखा है जी, बचपन से लेके आज तक हमने छोटे छोटे काम भी किए हैं, वो सारे आज हमारे काम आते हैं, हमारे सामने आते हैं और उनकी सीख से हम बहुत सारी चीजों को हैंडल कर लेते हैं। अगर आपने वास्तव में अपराध किया है तो आपको डरना चाहिए। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया और आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
देखो दोस्तों, देखिए अपने को ना हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप डिस्टर्ब हो। लेकिन दोस्तों, इसकी भी एक स्टेज है, इसकी एक समय सीमा है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला नहीं रुक रहा, वो आपके ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा प्रहार कर रहा है, तो दोस्तों फिर अपने को गियर बदलने की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ इस बात को भी। देखिए दोस्तों, अभी मैं हूँ, मेरे ऊपर किसी ने कोई कमेंट कर दिया, मैंने कहा छोड़ कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो। इसके बाद किसी ने कुछ और कर दिया, हमने कहा छोड़ कोई बात नहीं। उसके बाद करता चला गया और हम छोड़ते चले गए। फिर एक सीमा आई कि हमें लगा यार ये तो बहुत टाइम से कर रहा है, तो मान ही नहीं रहा। अभी दोस्तों, मेरा जो अप्रोच होता है वो ये होता है, फिर मैं अपनी वकालत को साइड में रख देता हूँ, फिर मैं अपने काम को साइड में रख देता हूँ, अपने बिजनेस को साइड में रख देता हूँ और अपने परिवार को साइड में रख देता हूँ। उसके बाद मेरा एक ही काम होता है कि पहले इस मैटर को सुलझाऊंगा, चाहे कैसे भी। फिर वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक मैं दूसरे काम को हाथ नहीं लगाता, चाहे उसमें कितना ही नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। पहले वो सॉर्ट आउट होगा, यानी जो अब मेरे को तकलीफ दे रहा है उससे पहले मैं उल्टा लटका के माफी मंगवाऊंगा, उसके बाद काम आगे होगा। यानी जो मुझे तकलीफ दे रहा है अब उससे पहले क्षमा याचना कराऊंगा, तब उसके बाद अपना दूसरा काम करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो दोस्तों, हमें यही अप्रोच रखनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, किसी भी तरह का गलत नहीं करना, दूसरे का गलत सहना नहीं है। और साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि अगर दूसरा हमें तकलीफ दे रहा है ना, तो उसको देने दें, उसको ये लगने दें, उसको हवा में उड़ने दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सही अप्रोच यही है। अगर आप एकदम से रिएक्ट करेंगे तो बातें बिगड़ती हैं। आप पहले उसको करने दीजिए कि भाई तू कर 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 कर, उसको करने दीजिए, उसका हौसला बढ़ता जाएगा। और जब उसका हौसला बढ़ता जाएगा ना, तो वो ओवर एक्साइटेड होकर ओवर एक्साइटमेंट में गलती करेगा, उसकी गलती आपके काम आएगी और उसी गलती को पकड़ के फिर आपको वापसी उस पर अटैक करना है। तो कहने का मतलब सब कुछ करना है भाई, लड़ना है, जीतना है, सब कुछ करना है, सोच समझ के करना है। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है। आप सोचेंगे पहले मैं मुकदमे खत्म कर लूँ फिर मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा, कभी नहीं हो सकता। मुकदमे पता नहीं कब खत्म होंगे। इसलिए दोस्तों, साथ के साथ पैरेलली इन चीज़ों को चलाना पड़ता है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहानी थी जब हम बचपन में सुनते थे अपने बड़ों से कि एक हवा होती है। अब हवा को बोला जाता है कि तू जा और जाकर के इस पर्टिकुलर काम को करके आ। हवा जाती है, लेकिन उसको रास्ते में देखती है कि कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और बेचारे बहुत थके हारे हैं, पसीने टपक रहे हैं, तो हवा वहाँ रुक जाती है और एक झरोखा आता है और सबकी पसीने दूर हो जाते हैं, सबकी थकान दूर हो जाती है। हवा कहती है चलो मैंने एक अच्छा काम किया। फिर हवा आगे बढ़ती है। अब वो आगे जा करके देखती है कि एक लेडी अपने बच्चे को लेकर के बैठी है और उनके पास कोई साधन नहीं है, धूप में बैठी है। तो हवा क्या करती है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से पेड़ों को हिला देती है और उस महिला को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। आखिरी में ऐसे करते करते, कई लोगों का भला करते करते, हवा आखिरी में वहाँ पहुँचती है जिस काम के लिए उसको भेजा गया था। यानी उसने अपना काम तो किया ना, वो उस डेस्टिनेशन पे तो पहुँची, लेकिन पैरेलली उसने कई लोगों का भला कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है। आपको भी लड़ना है मुकदमा, जीतना भी है, लेकिन जितना टाइम उसमें लगेगा उतने टाइम में आपको दूसरों का भी भला करना है, अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है। ये समझ के चल लीजिए कि आपको हर वो काम लाइफ में करना है जो आपको खुशी देता है, बस बशर्ते काम अच्छा होना चाहिए, बुरा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, कई लोग हैं जो कि अभी इस समय पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं। कारण क्या है? उनको धमकियाँ दी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। अब भाई जो प्रेशर है, उस प्रेशर में वो परेशान हो रहे हैं, उस प्रेशर को निकालिए ना कहीं। कैसे निकालेंगे? आपके ऊपर है। आप चूज कीजिए कि आपको डांस का शौक है, आपको जिम का शौक है, आपको बॉक्सिंग का शौक है, वहाँ जाइए और फ्रस्ट्रेशन उतारिए अपनी पूरी। जब फ्रस्ट्रेशन उतारेंगे, जब आप पूरे थक जाते हैं ना, उसके बाद आपको पसीना आ जाता है, अच्छा फील करेंगे, सारी चीज़ें सब कुछ आपके दिमाग से हट चुका होगा। काफ़ी देर के लिए आपका दिमाग शांत होगा और उसी शांति में आपको रहना है। आपको तो ऐसे चलना है, आपको मज़े लेने हैं कुल मिला के इसके ना। जो भी केस होता है उसमें जो कुछ भी होता है, आप ये सोचिए कि आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। पैसा लगता है, मैं मानता हूँ, परेशानी भी होती है, मैं मानता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता है, लेकिन ये ज़िंदगी है, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं, यही ज़िंदगी का नाम है। ज़िंदगी में अप और डाउन दोनों होंगे। कभी भी किसी का जीवन ऐसा नहीं हो सकता जो कि बिल्कुल सुखमय हो। किसी के मैट्रिमोनियल विवाद नहीं है तो उसको कुछ और प्रॉब्लम है, उसको शारीरिक दिक्कत है, वो बेचारा हॉस्पिटल से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, जितना कमाता है हॉस्पिटल में लग जाता है। और आगे जाते हैं, किसी और को देखेंगे, कोई और समस्या है, किसी के बच्चे के साथ समस्या है, किसी के बच्चे बिगड़े हुए हैं, जो कुछ उसने कमाया वो सारा उन्होंने उड़ा दिया। यानी कि कोई भी यहाँ पर खुश नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। तो आप ये मत समझिए कि गलत आपके साथ हो रहा है, गलत सबके साथ होता है। कारण क्या है तो हमारे कर्मी, कर्मों का हिसाब किताब है सब कुछ। ऐसे तो
लेकिन फिर भी जो भी गलत हमारे साथ होता है या जो भी सही हमारे साथ होता है वो सब हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारे साथ हो रहा है। तो अपने को तो सीधी एक बात ध्यान रखनी है, तेरा भाड़ा मीठा लागे, यानी जैसे वो मालिक कर रहा है वैसे ही हो रहा है सब, और जो वो करता है वो कभी गलत हो नहीं सकता। अब अगर वो कुछ कर रहा है और हम कुछ और करना चाहते हैं तो इसका मतलब तो हम उसको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई तू गलत कर रहा है, हमें ज़्यादा पता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ चाहिए, मेरे को मान लेते हैं एक कार चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं वो कार नहीं ले पाता हूँ, तो मुझे यही सोचना चाहिए यार वो मालिक की सोचता है कि मेरे लिए वो कार लेना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने मुझको वो कार नहीं दिलाई। आई एम हैप्पी, मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि उसकी मर्जी यही है। अब मैं दुखी होकर बैठ जाता हूँ कि नहीं मुझे तो वही कार चाहिए, मुझे तो वही कार चाहिए। अब वो हमारा पिता वो सब जानता है, वो कार दे भी देता है। अब क्या होता है जी, 2 दिन के बाद उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो तो बचा रहा था ना आपको, जिद किसने करी, जिद आपने करी। अब एक पिता अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहता, वो अपने बच्चों का अच्छा ही चाहता है। बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी सोच केवल उतनी है जितना हमारा दायरा है। कितनी है, केवल हम अपने जीवन को ही सोच पाते हैं। जैसे कोई वीडियो बनता है वो तो सबके लिए बनता है, लेकिन लोग अपने पर्सनल कमेंट करने लगते हैं कि मेरे केस में तो ऐसा था इसलिए आप गलत बोल रहे हैं। भाई आपके केस में ऐसा था, लेकिन ये वीडियो हजारों लोग देखते हैं, हर एक का केस अलग है भाई। अगर आपके केस में सूट नहीं कर रहा है तो किसी और के में कर रहा है। तो यानी कुल मिला के हमें अपना दायरा, अपनी बुद्धि खोलनी है, तभी जाकर के हम काम कर सकते हैं। जब हम ब्रॉड माइंडेड होंगे, जब तक हम नैरो माइंडेड रहेंगे ना तब तक काम चलता नहीं है। और जो भी ईश्वर हमारे लिए कर रहा है उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए उसी पे, और वो जो करता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ है ही नहीं। कोई इस दुनिया में आ रहा है, कोई इस दुनिया से जा रहा है, वो सब उसकी मालिक की मर्जी से ही हो रहा है। ठीक है, दुख जरूर होता है क्योंकि कोई अपना आपका चला जाता है, लेकिन हुआ तो उसी की मर्जी से। तो जब उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है तो उसको एडमिट कीजिए और ये मानिए वो उसकी मर्जी है और उसकी मर्जी सर्वोपरि है, और वो जो उसकी मर्जी है वो ही आपके लिए अच्छी है। आपने इस चीज़ को अपने दिल के अंदर बिठा दिया ना, यानी आप इससे बाहर नहीं सोचते, ऊपर मुंह से बोलने से नहीं, मन के अंदर आपने इस बात को बिठा लिया ना कि एक्चुअल में ऐसा है, तो दोस्तों कभी भी आपको दुख नहीं हो सकता जीवन में। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, सब कुछ होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, आप सब चीज़ों से बड़े आराम से हंसते हुए गुजर जाएंगे और आपको अंतर मन में हमेशा खुशी मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है, पैसा हो ना हो, कम हो ज़्यादा हो, परेशानी हो, सुख हो, दुख हो, हर हाल में उस मालिक का शुक्र करना है और खुश रहना है। दोस्तों मैं इस तरह से जब कभी बातें करने लगता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और इस तरह की बातें करने का समय समय पे मेरा मन आपके साथ करता भी है, क्योंकि मुझे पता है इस प्रकार के वीडियोस पर व्यूज भी नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम मेरी बात उन लोगों तक तो पहुंचती है जो कि इस बात को सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप सब मेरी फैमिली हो, और मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ भी गलत हो। दैट्स वाई इस तरह के वीडियो जो कि लीगल से थोड़ा बाहर के हटके होते हैं वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ताकि हमारी सोच तब्दील हो। जैसे जैसे सोच बदलेगी ऑटोमेटिकली हमारे हालात भी सुधरते चले जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों बदलाव होगा, कम में होगा जरूर। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में किसी लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।